हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम बात करने वाली है अपनी कुछ ऐसी आदतों के बारे में जिनको हम अगर सही तरीके से डेली लाइफ में उतार लेना तो हमारी दिनचर्या काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम को अंजाम दे पाएंगे। फ्रेंड्स, मज़े की बात पता क्या है, इन आदतों का रिश्ता है ना सुबह से कहीं ज़्यादा रात से होता है, शाम से होता है। आपने नोट किया है कि हम जब सुबह उठते हैं और हमारी जो सुबह है ना वो टोस्ट के जैसे जल जाती है। कैसे जल जाती है? अलार्म बज जाता है बट नींद अभी पूरी नहीं हुई होती है ना, उठने का मन नहीं करता और दिमाग ऐसे घूमता है जैसे कोई स्टार्ट ना होने वाली बाइक। फिर पूरा दिन हमारा ऐसे ही बीतता है जैसे हम एक रेल की तरह बस घूमते ही जाते हैं। दिन के काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं, एक के बाद एक काम करते जाते हैं। फिर की बन जाती है हमारी। वो होता है ना जैसे कोई हम वीडियो देखते हैं और उसको फास्ट फॉरवर्ड में घुमा दिया जाए, सेम वैसी रूटीन हमारी हो जाती है। एक तरफ वो सुबह भी होती है जो हम आराम से जागते हैं, अलार्म बजता है तो पूरी नींद करके उठते हैं और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है। दिल कहता है बस हाँ, आज आज वो दिन है जो मैं एनर्जी से भरी हुई हूँ। आज टाइमली मैं अपने कामों को निपटा पाऊंगी। सोचने वाली बात यह है कि फ्रेंड्स, कुछ दिन भगदड़ के मेले जैसे क्यों लगते हैं और कुछ दिन ऐसे क्यों होते हैं जैसे एक शांत झील। इसका असली राज पथ की आदतों में नहीं बल्कि शाम की आदतों में छुपा हुआ है। हमने ना मॉर्निंग रूटीन को ही स्टार बना रखा है, लेकिन असल में असली रूटीन होती है शाम की। क्योंकि असली बात पता क्या है, सुबह का जो जादू होता है ना वो शाम से ही तैयार हो जाता है। आज जानते हैं इस वीडियो में कुछ ऐसी सिंपल आदतों के बारे में जो आपकी रातों की नींद को जादुई भरी, शांति भरी नींद बना देती है और आपकी मॉर्निंग को शांत, काम और ताकत का एक पंख दे देती है। भरपूर एनर्जी से भरी हुई सुबह। फ्रेंड्स, सोच के देखो कि कल सुबह आप उठो, आपका मन शांत हो, चेहरे पर हल्की सी स्माइल हो, दिन में खूब सारे काम हो लेकिन फिर भी मन शांत हो, लेकिन आपका दिन बहती नदी की तरह शांत तरीके से बहता जाए। देखिए फ्रेंड्स, जब शाम का टाइम आता है ना तो सुबह की काफ़ी हद तक हम काम निपटा चुके होते हैं और हमारा शरीर है जो रेस्ट मांगने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि ये शाम का टाइम है, ये बचा हुआ वो टाइम है जिसके कुछ खास मायने नहीं हैं, बल्कि शाम दिन की आखिरी नहीं बल्कि सुबह की पहली सीढ़ी होती है। आप खुद सोचिए, हम फ़ोन चार्ज करने में भी कितना ध्यान देते हैं लेकिन खुद को रिचार्ज करना बिल्कुल भूल ही जाते हैं, है ना। खुद सिर्फ काम करते जाते हैं लेकिन रिचार्ज अपने आप को नहीं कर पाते हैं। इवनिंग रूटीन वही चार्जिंग पॉइंट है जो हमारी माइंड बैटरी रिचार्ज होती है। फ्रेंड्स, अगर हमारी शाम बिखरी हो ना तो डेफिनेटली हमारी सुबह भी बिखरेगी। दिमाग दिन की कहानी कैरी करता है, शाम उसे रीसेट करती है ताकि कल नई कहानी के लिए पन्ना साफ मिले। फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, सुबह डिसिप्लिन से बनती है लेकिन हमारी इवनिंग, हमारी रात सेल्फ केयर से बनती है। जैसे ही दिन ढलता है हम कंफर्ट ढूंढते हैं फ़ोन की स्क्रीन में, ज़्यादातर टाइम अपना फ़ोन स्क्रॉलिंग करने में ही बिता देते हैं। लेकिन वही टाइम को अगर हम अपने छोटे छोटे कामों को निपटा दें, कल के मॉर्निंग की शुरुआत के बारे में सोच लें, है ना, कुछ काम अपने प्लान कर लें, तो हमारी सुबह की जो मॉर्निंग होगी वो डिसिप्लिन तो होगी लेकिन शांत एंड काम होगी। हम सोचते हैं कि फ़ोन को स्क्रॉल करेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे तो हमें रिलैक्स मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। जब हमारी बॉडी थकती है तो हमारा दिमाग भी थक चुका होता है, उसे भी आराम की ज़रूरत होती है, बट हम उसे आराम देना ही नहीं चाहते हैं। इससे अच्छा है आप कुछ देर लेट जाइए, 15 मिनट का विश्राम कर लीजिए, है ना। अपनी आँखों को बंद करके रिलैक्स मोड में चले जाइए, है ना। थोड़ा सा नाम सिमर कर लीजिए। तो इस तरीके से भी आप अपनी बॉडी को और अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ भी नहीं ना करके सिर्फ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपनी आँखें बंद करके बैठ जाइए, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। शुरुआत में हमें ऐसा लगता है क्यों 5-10 मिनट इसमें लगाए, कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर आपने फ़ोन हाथ में ले लिया ना तो आप बस वीडियो स्क्रॉल करते ही जाएंगे और आपके वो 10-15 मिनट 1 घंटे में भी बदल सकते हैं और
वही 1 घंटे को आप कल के दिन के लिए भी प्रोडक्टिव बना सकते हैं। कुछ छोटे-छोटे कामों को निपटा सकते हैं। कल की सुबह के लिए सब्जियाँ काट के रख सकते हैं, है ना? कुछ तैयारी करके रख सकते हैं। अपने कल के दिन को प्लान कर सकते हैं, अपनी डायरी में भी और अपने दिमाग में भी। अगर आप मेरी तरह सिलाई का काम करते हैं तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। रात में बहुत सारे कामों को निपटाने की कोशिश करती हूँ ताकि दोपहर तक मेरे पास कोई ज़्यादा काम ना हो, है ना? आजकल अभी विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है, इतनी ठंडक आ गई है मौसम में कि हम अगर रात को खाना बना दें, यानी खाना से मेरा मतलब रोटियां बनाने से नहीं है, हम सब्ज़ी वगैरह कट करके भी रख सकते हैं मॉर्निंग के लिए अगर मॉर्निंग में बनाना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप शाम को डिनर में ही 2 टाइम की सब्ज़ी बना के रख दें तो आपका काफ़ी हद तक काम आसान हो जाता है। जो समय हमारा खाना बनाने हमारे किचन में बीतता है ना, उसमें काफ़ी रिलैक्स हमें मिल जाता है। तो उतना ही हम अपने काम को प्रोडक्टिव कर सकते हैं। देर रात तक सिर्फ फ़ोन में लगे रहते हैं, फ़ोन को ही देखते रहते हैं, तो हमारा जो दिमाग है ना उसको लगता है कि अभी भी दिन चल ही रहा है, क्योंकि जो भी उससे लाइट निकलती है, जो ब्लू लाइट निकलती है वो हमारे दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी शाम नहीं हुई, अभी रात नहीं हुई। तो वो जो ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग पर असर करती है और हम काफ़ी देर तक स्क्रॉलिंग करते जाते हैं, है ना? वीडियोस देखते जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि अब हमारी बॉडी ही आराम नहीं चाहती, हमारा दिमाग भी आराम चाहता है, उसकी भी बैटरी लो हो चुकी है। और जब हम देर रात तक फ़ोन को देखते रहते हैं ना, तो हमारा क्या होता है ना कि हमारी सुबह की नींद तक पूरी नहीं होती है ना? क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो हमने फ़ोन देखने में बिता दिया। मैं तो कहूँगी उस टाइम पर आप अपना जो काम होता है, जैसे मुझे भी देखिए वीडियोज़ एडिट करने होते हैं, सब कुछ होता है, मैं देर रात तक नहीं करती हूँ कभी भी। मैंने अपना टाइम फ़िक्स कर रखा है 10 बजे के बाद मुझे चाहे वीडियो भी एडिट क्यों ना हो, या मेरा काम काम ही है ना मेरा, तो मैं उसको भी करना पसंद नहीं करती। मैंने सुबह का ही टाइम उसके लिए भी निर्धारित कर रखा है कि मैं सुबह में कर लूँगी। हाँ, अगर मेरे 10 बजने से पहले तक मेरे पास टाइम होता है, 8 से 9 बजे के बीच में डिनर जल्दी बन गया है, काम मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और मेरे पास टाइम होता है, तो मैं अपनी वीडियोज़ वगैरह एडिट कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन स्क्रॉलिंग में टाइम ज़्यादा वेस्ट मैं नहीं करती हूँ कभी भी। तो उस तरीके से क्या होता है ना कि नेक्स्ट मॉर्निंग होती है वो एकदम शांत होती है, सुलझी हुई होती है। हमें पता होता है हमने काफ़ी सारे काम हैं जो प्लान कर रखे हैं, तो उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम चलते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कब दिन निकल जाता है हमारा और हमारे काम भी पूरे हो जाते हैं। और कई बार तो हम इसलिए परेशान हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम अच्छे से अपने कामों को कंप्लीट नहीं कर पाए। ये किस सिचुएशन में होता है, चलिए इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन तब आती है जब हम सोचते हैं कि हर एक काम को हम खुद ही हैंडल कर लेंगे, हम हर एक काम कर लेंगे, लेकिन सही काम करना भूल जाते हैं, सही काम चुनना भूल जाते हैं। देखिए, आपका दिन प्रोडक्टिव तब नहीं माना जाएगा जब आपने बहुत सारे कामों को निपटा लिया। आपका दिन तब प्रोडक्टिव माना जाएगा जब आपने जो काम आपके ज़रूरी थे उन कामों को निपटा लिया। अगर आप शाम में ही अपनी डायरी में नोट डाउन कर लो कि आपको कल के दिन पे कौन कौन सी ज़रूरी कामों को निपटाने हैं, तो आपका जो माइंड है वो फोकस्ड होकर उन्हीं कामों को निपटाने की तरफ भागेगा। लेकिन आपका दिन अगर प्लान ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपको कौन से काम कर रहे हैं, तो आप रैंडमली बस कुछ भी काम करते जाओगे। इससे आपका दिन कभी भी प्रोडक्टिव नहीं बन पाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा कामों को नहीं निपटा पाओगे। आपके लिए ये तय करना ज़रूरी है कि कौन से काम हैं जो आपको टाइमली करने ज़रूरी हैं। आप खुद सोच के देखो कि अगर एक भी काम आप सही तरीके से चुन लेते हो जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है, तो आप 1 साल में कहाँ तक पहुंच जाओगे। लेकिन आप रैंडमली कुछ भी काम किए जा रहे हो, आपका कोई गोल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि किस काम को करने से आपको किस तरीके से सफलता मिल सकती है, तो आप दिन के काम तो 50 करोगे, लेकिन वो काम आपको सही दिशा तक नहीं पहुंचा पाएंगे, सही मंजिल पर नहीं लेकर जा पाएंगे। इसीलिए छोटे छोटे ही सही लेकिन अपने गोल्स निर्धारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू करो। कंफर्ट जोन में जब हम फंसे रहते हैं ना, तो हम ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर पाते। अब ज़रूरत है अपने दिमाग को एक्शन मोड में लाने की, क्योंकि जब तक आप अपनी ज़िंदगी के कुछ तरीके नहीं बदलते हो तो आपकी ज़िंदगी में वो बड़े बदलाव नहीं आते हैं। अपनी एक सोच से दुनिया बदल सकते हो। अपने आज के कामों को आज ही निपटाना सीखिए। जब हम कोई भी काम है कल पर छोड़ देते हैं ना, तो हम
उसको ना अपने दिमाग में एक आदत के रूप में सेव कर लेते हैं। इसलिए अपने आप से शुरू करो पूछना कि आप कब कहाँ क्यों टाल मटोल करते हो, है ना, कुछ कामों को करने में। फ्रेंड्स, अवेयरनेस ही पहला स्टेप होता है ट्रांसफॉर्मेशंस का। अपने अगले दिन के ज़्यादातर कामों को आप शाम को ही प्लान करके सोओ। अगर आप इस तरीके से अपने दिन की दिनचर्या को सेटअप कर लेंगे ना, माइंड सेट बना लेंगे, तो आपका अगला दिन है जो प्रोडक्टिव बनेगा ही। फ्रेंड्स, मैं कहूँगी कि आप ना विजुअलाइजेशन में ना बिलीव करो, क्योंकि जब आप खुद अपने आप से ये कहते हैं, जो काम आपने किया भी नहीं होता है उसको पहले ही अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं और इस तरीके से अपने आप विजुअलाइज करते हैं कि ये काम मैं कर चुका हूँ, यानी कि नेक्स्ट डे जो आपको काम करने हैं उसको एक दिन पहले ही रात को सोते हुए विजुअल करके सो, और अपने आप ही मन में बार बार ये दोहराओ कि मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया है। तो आप खुद देखोगे कि उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिमाग है ना उसी दिशा में हमारी एनर्जी भेजता है जो काम हम करना चाहते हैं, जिस काम पर हम फोकस्ड हैं। कई बार ना हमारे पास नेक्स्ट डे के लिए ना बहुत सारे काम होते हैं और हम पहले ही सोच लेते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा और हम सही तरीके से उसको प्लान ही नहीं करते हैं। तो फिर हमारे माइंड को क्या सिग्नल जाता है, हमें क्या एनर्जी भेजी कि ये काम तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, और जब इस एनर्जी के साथ हम रात को सोते हैं ना तो सुबह भी वही एनर्जी काम करती है, क्योंकि हमने एनर्जी वही सेंड की थी ना आगे अपने दिमाग को। तो उसी तरीके से फिर हमारे काम भी कभी पूरे नहीं हो पाते हैं। हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहना ही हमारी लाइफ को पॉजिटिव बनाता है। कई बार ना हमें आलस आने लग जाता है और हम वो मन में ठान लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये काम हमसे होगा ही नहीं। लेकिन अगर उसी टाइम पर हम अपने दिमाग को ये सिग्नल दें, अपने आप को समझाएं कि नहीं चलो 5 मिनट और सही मैं इस काम को करता हूँ, तो आप खुद देखेंगे जो ये एक्शन होगा ना ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा। फिर थोड़ा थोड़ा करते आप 5 की जगह 10-15 मिनट भी उस काम को कर लेंगे, क्योंकि कोई भी काम है ना मोटिवेशन से नहीं बल्कि एक्शन से ही पूरा होता है। हर बार जब आपका दिमाग कहे ना कि बाद में करता हूँ इस काम को, तो बस आप एक ही जवाब देना कि दो चलो सिर्फ 5 मिनट ही मैं इस काम को करके देखती हूँ, है ना। वो 5 मिनट सच में आपके काम को बढ़ाने वाला ही है। ज़रा सोच के देखो कि अगर तितली अपने कोकून से बाहर आने की कोशिश ही ना करती तो क्या वो कभी उड़ पाती। उसके पंखों की ताकत उसी संघर्ष में बनती है ना जिससे वो बाहर निकलती है। ठीक वैसे ही हमारी ज़िंदगी होती है, उसी तरह से हमें भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ और कंफर्ट हमेशा एक साथ नहीं आगे बढ़ सकते। और ये था मेरी अम्ब्रेला कुर्ती का फाइनल लुक जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसी वीडियो में। तो इस तरीके से ये कुर्ती बनकर रेडी हुई थी, काफ़ी अच्छी लगी देखने में। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। सो फ्रेंड्स, यही तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो में कोई भी पॉइंट आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो के नीचे आपको हाइप का ऑप्शन मिलता है तो प्लीज़ से आप मेरी वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिए और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ कल की एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।